जय भीम जय भारत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 14 अप्रैल बाबा साहब जी का जन्मदिन है, जिसको हम हर साल की भांति इस साल भी यहाँ भंडार में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए तो आपका धन्यवाद। मैं बताता चलूँ आपको कि बाबा साहब मध्य प्रदेश की मऊ छावनी में जन्मे थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और जब ये स्कूल में जाते थे तो उनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था। और जब इन्होंने पढ़ा, जब इन्होंने समाज को समझा, तो बाबा साहब जब बड़े हुए तो उन्होंने भारत का संविधान लिखा और उसमें जो इतने अधिकार दिए हमें, आज हम जो पढ़ लिख पा रहे हैं वो बाबा साहब की देन है। और जो हमारे भारत का संविधान है वो के हर एक जो कोई भी सरकार आएगा, आज आप देख रहे हैं, आप आज सोशल मीडिया देखो या कहीं पे भी देखो, सिर्फ जय 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 भीम ही वहाँ पे सुनाई दे रहा है। साहब जब विदेशों से वकालत करके या हमारे भारत में आए तो ये मुंबई के एक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए गए तो इनको वहाँ पे बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। जब वहाँ पे तो ये किसी ने ऐसे इनको, बाबा साहब जो थे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो बाबा साहब बाहर बैठ गए तो एक सेठ का केस था और उस सेठ के बच्चे को जो थी वो फांसी होनी थी, इकलौती औलाद थी उसको जो फांसी की सजा मुकर्रर हो गई थी, उसको फांसी देनी थी। तो वो बाबा साहब के पास पहुंचे सेठ और बाबा साहब को बोला कि आपको जितना चाहिए उतना पैसा ले लो, लेकिन मेरी बच्चे को इसे फांसी से बचा लो। तो जब बाबा साहब ने बोला ठीक है, बाबा साहब ने कोई ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं लिया तो वो सेठ घर चला गया। अब जब हियरिंग थी तो उस पर बोला बाबा साहब ने कि वहाँ पे आ जाना आप। जब सेठ अदालत में पहुंचे, उसमें जज साहब ने बाबा साहब को पूछा कि आप कुछ दलील देना चाहते हो, तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मैं कोई दलील नहीं देना चाहता, आप फांसी दीजिए। तो जैसे ही बच्चे उसको सेठ के बच्चे को फांसी दी गई तो बाबा साहब जैसे फंदा उनके गले में डाला तो बाबा साहब ने बोला कि बस फांसी हो गई, क्योंकि उनको फांसी की सजा दी गई थी, मृत्यु की सजा नहीं दी गई थी। तो उसके बाद जो था, जो यहाँ पे उसकी पता है कि हैंग टिल डेथ, कि जब तक मौत नहीं हो जाती है तब तक फांसी दी जाए। तो इस तरह से बाबा साहब जो है उस बच्चे को बचा कर लाए। वो सेठ जो थे बहुत खुश हुए कि उनका इकलौती औलाद जो